नमस्कार छात्रगण। आज इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का साहित्यिक परिचय देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी के एक वैश्य वैष्णव परिवार में हुआ था। भारतेंदु के पूर्व जो रीतिकालीन कवि थे वह ब्रजभाषा में अपना साहित्य सर्जन करते थे। खड़ी बोली के अगर प्रारंभिक लेखकों में देखें तो भारतेंदु का नाम सर्वोपरि है, यानी कि सबसे ऊपर है। अगर खड़ी बोली के प्रारंभिक लेखकों की बात आती है तो भारतेंदु का नाम सबसे पहले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य को एक व्यवस्थित रूप दिया। अतः उनको आधुनिक हिंदी गद्य का पिता माना जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र की आधुनिक हिंदी साहित्य की अधिकांश विधाओं का जनक माना जाता है या उनको श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने प्राचीन और नवीन के संधि स्थल पर खड़े होकर एक और भक्तिकाल और रीतिकाल के काव्य संस्कारों को अपनाया तो दूसरी ओर नए युग के अनुरूप नई काव्य धारा का विकास भी उन्होंने किया। सन 1968 में उन्होंने कवि वचन सुधा का संपादन किया। सन 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन मासिक पत्रिका भी संपादन किया। आगे चलकर हरिश्चंद्र मैगजीन नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। सन 1873 में बाला बोधिनी जो नारी विषयक पत्रिका थी उनका संपादन किया। इनकी रचनाओं में देश प्रेम, धर्म प्रेम, साहित्य प्रेम प्रतिबिंबित है। धर्म सुधार व समाज सुधार के नवीन क्रांतिकारी विचार भी उन्होंने अपनाए। 35 वर्ष की अल्पायु में लगभग 200 ग्रंथ लिखकर उन्होंने हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। इनकी मृत्यु 6 जनवरी सन 1885 में हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कृतित्व पर नज़र करें तो उनमें मौलिक नाटक, अनुदित नाटक, काव्य और उपन्यास आते हैं। मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विशेष विषमोषधम, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, प्रेम योगिनी, नील देवी और अंधे नगरी आते हैं। अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। यदि काव्य को देखें तो भक्ति सरस्व, दान लीला, प्रेम रतिका और प्रेम माधुरी, और उपन्यासों में पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा का समावेश होता है। भारतेंदु जी की यही विशेषता है कि जहाँ एक और उन्होंने ईश्वर भक्ति आदि प्राचीन विषयों पर कविता लिखी, वहीं उन्होंने समाज सुधार, राष्ट्र प्रेम आदि नवीन विषयों को भी अपनाया। भारतेंदु की रचनाओं में अंग्रेजी शासन का विरोध, स्वतंत्रता के लिए उद्यम, आकांक्षा और जातीय भावबोध की झलक मिलती है। सामंती जकड़न में फंसे समाज में आधुनिक चेतना के प्रसार के लिए लोगों को संगठित करने का प्रयास करना उस जमाने में एक नई बात थी। उनके साहित्य और नवीन विचारों ने उस समय के तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों को झकझोरा और उनके इर्द गिर्द राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत लेखकों एक ऐसा समूह बन गया जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। विषय के अनुसार उनकी कविताओं में श्रृंगार प्रधान, भक्ति प्रधान, सामाजिक समस्या प्रधान तथा राष्ट्र प्रेम प्रधान हैं। भारतेंदु के समय में राजकाज और संभ्रांत वर्ग की भाषा फारसी थी, वहीं अंग्रेजी का भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। उस समय साहित्य में ब्रजभाषा का बोलबाला था और फारसी के प्रभाव वाली उर्दू भी चलन में आ गई थी। ऐसे समय में भारतेंदु ने लोक भाषाओं और फारसी से मुक्त उर्दू के आधार पर खड़ी बोली का विकास किया। आज जो हम हिंदी लिखते हैं, बोलते हैं, वह भारतेंदु की ही देन है। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। केवल भाषा ही नहीं, साहित्य में उन्होंने नवीन आधुनिक चेतना का समावेश किया और साहित्य को जन से जोड़ा। भारतेंदु की रचना धर्मिता में दोहरापन भी दिखता है। जहाँ एक और वो कविताओं ब्रजभाषा में लिखते रहे, वहीं उन्होंने बाकी विधाओं में भी सफल हाथ खड़ी बोली में आजमाया। सही मायने में कहें तो भारतेंदु आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के पिता माने जाते हैं। भारतेंदु जी के काव्य की भाषा प्राधान्यतः ब्रजभाषा है। उन्होंने ब्रजभाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया। उनकी भाषा में जहाँ तहाँ उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी मिश्रण देखने को मिलता है। उनके गद्य की भाषा सरल और व्यवहारिक है। मुहावरों का प्रयोग कुशलतापूर्वक हुआ है।